कि शहर के अंधेरों को एक चिराग काफ़ी है। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है। 100 चिराग जलते हैं, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। इस देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े ज़मीन जायदाद, इतनी बड़ी मलकियत जो पूर्वज हमारे दे के गए हैं, इसलिए दे के गए हैं कि इससे देश का भी फ़ायदा है और कौम का भी फ़ायदा है। ये हम में से कोई उमर पैदा हो जाए, हम में से कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, आज ये ज़माना है हम में से पैदा होना है, क्योंकि कौम गुमराही की तरफ बढ़ रहा है, लालच की तरफ बढ़ रहा है। जब तक ये लालच ख़त्म नहीं होती है, मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। कि अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएं और हक़ के लिए लड़ें, हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और इस देश को और इस स्टेट को आगे बढ़ाना है। ईद मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है जिसकी खुशी लाजवाब होती है। अभी भी ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। आज इसी कड़ी में ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई नामी ग्रामी लोग शामिल हुए। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज ईद मिलन समारोह के मौके पर ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद वसी अहमद समेत मोहम्मद जुफैर आलम, मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, मोहम्मद शकील व अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सबने पूरी दुनिया को ईद की मुबारकबाद दी और पूरे कौम को प्लेटफॉर्म पर आने की नसीहत दी। अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएं और हक़ के लिए लड़ें, हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और इस देश को और इस स्टेट को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम आपस में मोहब्बत, मेल मिलाप हमेशा हर त्यौहार में, या वो हमारे हिंदू भाई के हों, मुस्लिम के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, हर मज़हब के लोग मानने वाले, इन सब के त्योहारों में खुशी खुशी हमको त्यौहार मनाना है और मिलजुल करके हम लोग को सर जोड़ करके एक साथ मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना है। यही हमारा मैसेज है। हर एक देश के हर एक नागरिक को यही मेरा संदेश है। ठीक जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों का ईद मिलन का प्रोग्राम हुए, इनमें हम लोग सभी साथी जुड़े हैं और ये प्रोग्राम मैं देना चाहता हूँ कि वफ़ की ज़मीन को बचाने के लिए हम लोगों की जो कौम है, मुसलमान की कौम, वो आगे से ज़्यादा बढ़ कर के हिस्सा ले इस काम में। ये अच्छी काम है। अगर वफ़ की ज़मीन बचेगी तो हमारी कौम के लिए भला होगा, आने वाले नस्ल के लेकर के भला होगा। अगर वफ़ की ज़मीन नहीं बचेगी तो हम लोग तो ऐसे ही मारा जा रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से पैगाम तो हमारे बड़े भाई वसी साहब ने पहले दे दिया है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को किस तरह से बचाना है और किस तरह से वक़्फ़ बोर्ड को चाहिए कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी को किस तरह से फ़रोग़ दे। मैं एक शेर कहूँगा इस तरह से कि शहर के अंधेरों को एक चिराग काफ़ी है। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है। 100 चिराग जलते हैं, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। तो लिहाजा हम लोग अगर जुड़ के रहेंगे तो इंशाअल्लाह आगे भी देश का भी तरक्की होगा, कौम व मिल्लत का फ़रोग़ होगा और इंशाअल्लाह इस तरह से बहुत से हम लोग आगे भी इनिशिएटिव लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह से वक़्फ़ का प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हम लोग इसको सेफ़ किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, महफूज किया जाए, इंशाअल्लाह इसके लेके हम लोग इक़दाम उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। वहीं आपको बताते चले कि ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल की ओर से इस दौरान राज्य सरकार के भी कई मांग किए गए, जिससे वक्फ बोर्ड की फलहाली कामों को अंजाम दिया जा सके। साथ ही वक्फ बोर्ड के ओहदे पर बैठे लोगों को लेकर भी इन्होंने तंज कसा है। आइए सुनते हैं। क्योंकि ये ईद मिलन प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, सभी लोगों को जोड़ा है और अभी कुछ ही दिन पहले ईद का मौका था, ईद हुआ है और इस पे एक खुशी का माहौल भी है। और जो मिलने जुलने वाले हों, जो वक्फ से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनको हमने जोड़ा है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप खिदमत खल्क़ आप करें और वक्फ औक़ाफ़ की ज़मीन को कैसे सुरक्षा हो, कैसे उसकी देख रेख कैसे हो, इस पर एक तबादला ख्याल करने के लिए और खुशी का माहौल है, इस खुशी के लिए सबको जोड़ा है हमने। वक्फ के बदहाली पर क्या कहेंगे? देखिए, बदहाली का जहाँ तक वक्फ का मामला है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हुकूमतों की तरफ से होता है।
मगर मेरा अपना मानना है, जाति मामला है, मेरा जाति नॉलेज है, या मैं सोचता हूँ कि हुकूमत ने, साबका हुकूमत जो भी रही हो वो अपना काम करती है, और आज का जो हुकूमत है वो भी अपना काम करेगी। ये वफ़ मुसलमानों के लिए है, जो लोग गरीब तबका हैं, जो यतीम, मिस्कीन, बेवा और जो लोग बहुत गरीब हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारी जो पूर्वज हैं वो वफ़ किए। तो ये जिम्मेदारी ख़ास कर मुसलमानों की है। हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स जो इस स्टेट में रहता हो या हिंदुस्तान में रहता हो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसकी देख रेख करे। और मैं इसको कभी नहीं मांगता कि सिर्फ़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी, नहीं, हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स की ज़िम्मेदारी है कि औकाफ़ की ज़मीन को बचाया जाए। देखिए, जहाँ तक किस सरकार का निशाना है, ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि अपने हक़ के लिए आप आवाज़ उठाएं। हमारी जो कानून है वो हमको इजाज़त देती है कि अपने हक़ के लिए लड़ें। मैं ये नहीं मानता कि कौन किसके ख़िलाफ़ है। मेरा अपना मानना है कि आप कितना कोशिश करते हैं अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों के लिए काम करना। अगर हम ये औकाफ़ की ज़मीन को अगर हम सुरक्षित निकाल लेते हैं और उसमें फ़ायदा होता है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर मुसलमान कौम आगे अगर बढ़ता है, इससे फ़ायदा उठाता है, तो ये मत समझिए कि एक कौम के फ़ायदा, नहीं, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े ज़मीन जायदाद, इतनी बड़ी मलकियत जो पूर्वज हमारे दे के गए हैं, इसलिए दे के गए हैं कि इससे देश का भी फ़ायदा है और कौम का भी फ़ायदा है। देखिए, हमारा डिमांड इतना ही है राज्य सरकार से कि आप पर हमको पूरा भरोसा है और हर हुकूमत पर भरोसा रहा है कि आप इस औकाफ़ के बारे में कुछ सोचिए। आज औकाफ़ वक्फ बोर्ड में इतने अमला नहीं हैं जो भरपूर काम कर सके। आप अमला बढ़ाएं, लोग वहाँ पे मुतय्यन करवाएं कि लोग, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ऑफिस हो जहाँ वक्फ की ज़मीन को बचाया जाए। आपको सोच के हैरान होगा कि 15,000 स्टेट हैं हमारे पास लगभग, मगर सही से देखा जाए तो काम नहीं हो रहा है। और जितने लोग हमारे वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, सही मानों में उतने लोग नहीं हैं। तो आप बताएं कि अगर इतने कम लोगों में आप ज़्यादा काम करा सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा डिमांड इतना ही है कि अमला बढ़ाया जाए वक्फ बोर्ड में। और मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ा सा नज़र इस पर दे लें। अगर कुछ खुर्द-बुर्द हो रहा है औकाफ़ की ज़मीन को लेकर, आपकी अगर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा साथ होगा, तो शायद ये जितनी भी गलतियां हो रही हैं, वक्फ की ज़मीन को हड़पने वाले जो लोग आज हैं, जो वक्फ की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, ये हड़प नहीं पाएंगे। ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है। और मैं कौम से भी, मुस्लिम कौम से भी अपील करता हूँ कि आप भी आगे बढ़ें, आप खड़े उठें, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देती है अपने हक़ के लिए लड़ाई के लिए। अगर आपके घर के बगल में कोई अगर गलत काम करता हो, क्या आपका हक़ बनता नहीं है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाएं? क्या हुकूमतें हर काम करेगी? नहीं, हुकूमत तो कर रही है, आपको भी करना है। सिटीजन, हिंदुस्तान के सिटीजन का ये राइट है और वो करना भी चाहिए कि हमें नाहक का, गलत लोगों का साथ नहीं देना है, सच्चाई का देना है और हुकूमत का साथ देना, हुकूमत को मजबूत करना है कि हुकूमत भी अच्छा काम करने पर मजबूर हो जाए। तो हमें अपना हमेशा तवक्को रखते हैं, हम हमेशा ये आशावादी लोग हैं हम, कि हम आशा रखते हैं आज की हुकूमत से। और हमेशा मुसलमानों ने आशा रखा है, मुसलमान कौम कभी नहीं किसी पर भलाकाना में ये नहीं करता है कि किसी से नाराज़ होता है। हमेशा आशावादी लोग हैं हम लोग चाहते हैं देश का तरक्की हो, स्टेट का तरक्की हो, डिस्ट्रिक्ट का तरक्की हो, हर एक कण कण में हमारे हिंदुस्तान का तरक्की हो, यही हमारा आशा है। कि वक्फ बोर्ड में जो खुर्द-बुर्द हो रहा है या जो भी गलती हो रहा है, मेरा अपना मानना है कि इसमें जो लोग मुतवल्ली हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मुतवल्ली जो अपॉइंटेड मुतवल्ली है, देखा गया है बहुत सा केस हमारे पास आता है जिसमें ये देखा गया है कि जो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं या जो भी गलत काम करें, इसमें मुतवल्ली का भी हाथ देखा गया है। तो लिहाजा मेरा अपना एक मानना है कि ऐसे मुतवल्ली को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वक्फ़ुल लिल्लाह और वक्फ़ुल औलाद, वक्फ़ुल औलाद का नियम ठीक है, वक्फ बोर्ड के अंदर दोनों नियम हैं, तो वक्फ़ुल लिल्लाह में भी तो वही काम हो रहा है। जो लोग अपॉइंटेड मुतवल्ली हैं, वो लोग का देखा गया है ज़्यादातर कि वो लोग का ये शामिलात प्रमोटर से मिलकर या किसी और से मिलकर ये गलत काम कर रहे हैं। तो मेरा अपील है वक्फ बोर्ड से कि आप ऐसे मुतवल्ली को बर्खास्त करें और अच्छे लोगों को मुतय्यन करें, उस पर वक्फ बोर्ड में लाएं और इस स्टेट को उसके हाथ में दिया जाए। ये हमारा अपना मानना है। देखिए, गलती
गलती सबसे होता है, मगर सुधार भी होता है। सुधार का मेरा अपना मानना है कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे, हुकूमत चाहे और कौम चाहे, पूरे हिंदुस्तान के लोग या इस स्टेट के लोग चाहें, क्या चीज़ नहीं सुधरता? हर चीज़ सुधरता है। नीयत आपकी होनी चाहिए। अगर नीयत साफ़ है तो इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि ये काम हो सकता है। ऑल इंडिया वक्फ प्रोटेक्शन काउंसिल, मैं नदीम सिद्दीकी यही कहूँगा कि जो हमारे वसी भाई ने अभी कहा कि वक्फ बोर्ड में जो भी बदनुमानी हो रही है, इस तरह का ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए जिससे कि एक सही रास्ता नज़र आए। और वक्फ बोर्ड में जिस तरह के लोगों को लाना चाहिए जिससे कि कौम व मिल्लत का फ़रोग़ हो, ऐसे लोग आएँ। बस मैं यही चाहूँगा और हमारे वसी साहब भी यही चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी बदनुमानियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए। जो हमारे रहनुमा बन के आए हैं उन लोगों को भी ये चाहिए कि वक्फ की जो भी मिसमैनेजमेंट चल रहा है, लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हटे और वक्फ का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मुतवल्ली हैं, ये लोग सब मिलजुल के हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे काम करें जिससे कि हमारा वक्फ का प्रॉपर्टीज़ जो है वो महफूज रहे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की जगह में रहने दें, बस यही हम लोग चाहेंगे। देखिए, डिमांड तो कुछ भी नहीं करना है। डिमांड वहाँ किया जाता है जहाँ नहीं होता है। ये हमारा है, यहाँ डिमांड नहीं है। ये तो हमारा हक है। हम लोग हक के लिए लड़ते हैं और हक के लिए बोलते हैं। सिर्फ़ एक बात कहना चाहेंगे, एक छोटा सा किस्सा है। एक औरत रात को तन्हा बाहर निकली और हज़रत उमर आगे बढ़ के पूछे कि तुम रात में अकेली चल रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो औरत कह रही है, या तो उमर आप हो या फिर उमर का इंतकाल हो गया है, वरना उमर के रहते हुए किसी की ज़रूरत नहीं है जो ये सवाल कर ले। तो आज हमें कुछ कहना नहीं है। हम में से कोई उमर पैदा हो जाए, हम में से कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। आज ये ज़माना है हम में से पैदा होना है, क्योंकि कौम गुमराही की तरफ बढ़ रहा है, लालच की तरफ बढ़ रहा है। जब तक ये लालच ख़त्म नहीं होती है, मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। मुसलमान लालच में पड़ के, अपने मुफाद में पड़ के पूरे कौम व मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा इतना ही सा चाहत है और डिमांड है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आएँ और मिलजुल के काम करें ताकि कौम की रहनुमाई की जा सके। और ये कोई बाहर से नहीं आएंगे, हम में से पैदा करना है, हम में से खड़ा होना है। और वक़्फ़ का जो आपने सवाल किया है, हमारे वसी भाई बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बता दिया है कि क्या करना और कैसे करना है। इंशाअल्लाह बोर्ड बन रही है, इसके बाद हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे, इत्तफाक राय से काम करेंगे और अवाम तक ये ख़बर पहुँचे कि जो जिस फ़िरके से हैं, फ़िरके को अपनी तरफ रखें। मस्जिद सब अल्लाह का है, हम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। वक़्फ़ का काम ईमानदारी के साथ करना है। अगर कोई कहीं बैठ के काम कर रहे हैं तो उनका भी ज़िम्मेदारी है कि ईमानदारी दिखाएं। और हम में से कोई खड़ा हो रहा है और काम करने की चाहत रख रहा है तो उनसे ये गुजारिश है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करें। इंशाअल्लाह जहाँ ईमानदारी के साथ काम होगा वहाँ तरक्की खुद ब खुद आ जाएगा। बस यही कहना है। अस्सलाम वालेकुम।